दोस्तों मार्केट के अंदर देखने को मिला लास्ट वीक एक बाउंस। अभी देखिए ये बाउंस कितना सस्टेन करेगा हमें नहीं पता। अब मार्केट नया लो लगाने की तैयारी कर रहा है या फिर एक नया हाई लगाएगा, ये तो कहना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन एक चीज मैं आपको दोस्तों बता दूं कि इस मार्केट में अभी जो इस गिरावट में है दोस्तों, भर भर के अपॉर्चुनिटी आपको जो है देखने को मिल रही है, क्योंकि स्टॉक ऐसे लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं दोस्तों जो कि 2020 के लेवल पे के प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। यानी कि 2020 में जब कोविड की गिरावट आई थी उस समय जो स्टॉक्स जिस वैल्यू पे ट्रेड कर रहे थे उसके आसपास ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं। तो देखिए आप जब मार्केट भाग रही थी तो हमने कई बार देखा कि लोग सोचते थे कि मार्केट गिरे तो काश मैं बाय करूंगा, लेकिन जब मार्केट गिरी है तो दोस्तों अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं करेंगे तो फिर वही सिचुएशन होगी कि जब मार्केट बढ़ जाएगा तो सोचते ही रह जाएंगे कि काश हमने बाय कर लिया होता, और अक्सर ऐसा ही होता है। ठीक है, तो देखिए लास्ट वीक भी मैंने एक स्टॉक कवर किया था, एक अच्छी कंपनी का स्टॉक कवर किया था और मैंने बताया था कि ये कोविड के लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो आज भी मैं आपके लिए एक स्टॉक कवर करने वाला हूं दोस्तों। और मार्केट के अंदर दोस्तों एक छत्र आज है, उसका एक छत्र उसका बिजनेस है और ऑल ओवर इंडिया में उसके जो है बिजनेस चलता है। तो कौन सा वो स्टॉक है दोस्तों आज की इसमें वीडियो में बताऊंगा और मैं उसको क्यों कंसिडर कर रहा हूँ और ये मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। वीडियो अगर देख के पसंद आती है तो दोस्तों लाइक एंड शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा देर नहीं करेंगे और बात करेंगे आज उस स्टॉक के बारे में। स्टॉक को बताने के लिए दोस्तों हम आ गए हैं ट्रेडिंग व्यू पे, जहाँ पे कि हम चार्ट के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर मैं इसको क्यों कंसीडर कर रहा हूँ। तो देखिए स्टॉक का नाम है पीवीआर आइनॉक्स, और आप जानते हैं कि दोस्तों पीवीआर आइनॉक्स जो है मल्टीप्लेक्स जो है अपने थिएटर्स होते हैं उनके अंदर ये काम करता है और ऑल ओवर इंडिया में इसके जो है जो थिएटर्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये किसी एक स्टेट के अंदर काम कर रहा है, ऑल ओवर इंडिया में काम कर रहा है, वो हम जाके देखेंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ देखिए पीवीआर आइनॉक्स एक छत्र आ जाए, यानी कि अगर आप बात करोगे कहीं, अगर आप थिएटर को मूवी की बात करोगे, थिएटर्स की बात करोगे, तो आपके मुंह से पीवीआर आइनॉक्स ही चलेगा। तो अभी देखिए जो ये स्टॉक है दोस्तों काफी टाइम से कंसोलिडेट हो रहा है, और अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये जो 2016 से लेके यहाँ पर जो कंसोलिडेशन हो रहा है। अब देखिए ये स्टॉक ने जो है यहाँ पर हाई लगाया था, 2000 के आसपास हाई लगाया था, लेकिन उसके बाद देखिए कोविड का जो क्रैश आया था, कोविड आया था और उसके बाद ये गिर के यहाँ पर एज लो एज अगर हम बात करेंगे तो दोस्तों ये ट्रेड कर रहा था, इसने 682 रुपये का लो लगाया था। ठीक है, उस समय देखिए उसका एक छत्र राज था क्योंकि उस समय ओटीटी भी नहीं था। अभी इसको क्या है, ओटीटी से एक चैलेंज मिल रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है दोस्तों जिस तरह से मार्केट के अंदर मूवीज आ रही हैं, तो ये देखिए क्योंकि अभी भी मूवी देखने का जो मजा है वो थिएटर्स के अंदर है, तो मुझे लग रहा है कि ये एक जो है अच्छा बिजनेस है और ये सर्वाइव भी करेगा। तो देखिए अभी उसके बाद यहाँ पर इसने जो कोविड का हाई लो लगाया, और लो लगाने के बाद दोस्तों उसके बाद फिर से इसने एक हाई लगाया। अब हाई लगाने के बाद दोस्तों उसके बाद फिर से इसके अंदर गिरावट शुरू होगी, और गिरावट शुरू होने के बाद अभी जो ट्रेड कर रहा है 974 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी कि कोविड के लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब देखिए इससे यहाँ पर संभलेगा या फिर नहीं जाए और नीचे 600 कुछ रुपए का लो लगाएगा, ये हमें नहीं मालूम। अभी देखिए अगर मैं बात करूं वीकली चार्ट पे भी कोई रिवर्सल के साइन नहीं है, लेकिन देखिए स्टॉक काफी गिर चुका है। मुझे लग रहा है एक बाउंस आ चुका है, वो बाउंस आना चाहिए। और यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों कोविड के लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अगर हम आरएसआई की बात करेंगे तो आरएसआई भी अगर आप देखोगे तो 33 के आसपास ट्रेड कर रहा है, काफी लो चला गया था। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एक छोटा सा पैटर्न, अगर आप देखेंगे तो छोटा सा पैटर्न यहाँ पर आपको आरएसआई में भी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का दिखेगा। अभी देखिए यहाँ पर मैं इसको क्यों कंसीडर कर रहा हूँ, क्योंकि 2020 का लो के आसपास था। मैंने जैसे कि बताया कि यहाँ पर वीकली चार्ट में अभी कोई रिवर्सल के साइन तो नहीं नजर आ रहे, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ सस्टेन करना चाहिए। अब मैं आपको डेली चार्ट पे लेके चलता हूँ। अब डेली चार्ट पे अगर दोस्तों देखोगे तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा रिवर्सल दिखेगा, हालांकि अभी देखिए कंफर्मेशन नहीं आया। अब रिवर्सल क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये है डबल बॉटम का जो है लेवल है। यहाँ पे देखिए कैंडल्स भी ग्रीन बन रही है। अगर हम डेली पे देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक डाइवर्जेंस भी देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ पर लो लगाया, आरएसआई ने लो लगाया, उसके बाद देखिए प्राइस ने लो लगाया और इसने उतना लो नहीं लगाया, यानी कि जो नीचे वाला जो लो था आरएसआई का ऊपर हाई था। फिर उसके बाद देखेंगे तो देखिए फिर एक इसने एक नया लो लगाया यहाँ पे, और लो लगाने के बाद देखिए आरएसआई है यहाँ पर, तो इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंस बोलते हैं। यहाँ पर प्राइस तो लोअर लो लगा रहा है, लेकिन जो आरएसआई लगा रहा है वो जो है हायर हाई लगा रहा है। तो यानी कि यहाँ पर स्ट्रेंथ दिख रही है, जो सेलिंग है उतनी इंटेंस नहीं है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि देखिए संभलता हुआ नजर आ रहा है।
ये एक लेवल है, देखिए इसको अगर क्रॉस कर देता है वन डेली पे, तो ये मुझे लग रहा है कि एक बार आपको बाउंस देखने को मिल सकता है और 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास जा सकता है। ये देखिए 50 डे मूविंग एवरेज है, हो सकता है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस मिले, लेकिन यहाँ पर कुछ कंसोलिडेशन करने के बाद मुझे लग रहा है कि यहाँ पर दोबारा से ये 1200-1300 रुपए का हाई लगा सकता है। तो यहाँ पर अगर हम डेली में देखेंगे तो डेली में रिवर्सल दिख रहा है अभी हमें, और यहाँ पर हमें डाइवर्जेंस भी दिख रहा है, जो कि देखिए डाइवर्जेंस है काफी काम के होते हैं, काफी स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। तो अगर यही चीज हमें दोस्तों वीकली में भी देखने को मिल सकती है, मान लीजिए कि यहाँ पर एक हाई लगाता है, फिर उसके बाद दोबारा से यहाँ पर लो के पास आता है और ऐसे फिर एक लो लगाता है, तो हमारे लिए और भी ज्यादा ये बड़े टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन आ जाएगा। लेकिन एज ऑफ नाउ दोस्तों मुझे लग रहा है कि देखिए 2100 का स्टॉक है जो आपको 900 के आसपास मिल रहा है, तो मुझे लग रहा है कंसीडर करना चाहिए। और अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको थोड़ी थोड़ी वॉल्यूम्स भी देखने को मिल रही है ग्रीन की, जो कि दिखा रहा है कि यहाँ पर बाइंग इंटरेस्ट जाग रहा है। दोस्तों देखिए, या तो आप यहाँ पे रिवर्सल का वेट कर सकते हैं, कोई पैटर्न बनता है तब बाय कर सकते हैं अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। अदरवाइज एक लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर एसआईपी इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए मैंने एक चीज मैं जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो ये रहा है कि दोस्तों जब शेयर को भागना होता है ना, तो वो एक बार पहले बहुत अच्छी गिरावट दिखाता है और फिर उसके बाद बहुत तेजी से भागता है, तो उस समय हाथ नहीं आता। तो देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप बाइंग एंड सेलिंग की मेरी कोई रिकमेंडेशन अभी नहीं है, लेकिन अभी आप देखिए इसको कंसीडर कर सकते हैं, मतलब कि ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कंसीडर कर सकते हैं। हालांकि ये स्टॉक ऑलरेडी मेरे पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है और मैंने लॉन्ग टर्म के लिए रखा है, ऐसा नहीं कि मैं इसको आज ट्रेड कर रहा हूँ और कल को मैं बेच रहा हूँ, ऐसा नहीं रखा है। तो मेरे को लग रहा है कि एक वैल्यू बाइंग है, अपॉर्चुनिटी अच्छी है, आप इसको यहाँ कंसीडर कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा इसके कंपनी के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये इसके अंदर गिरावट क्यों आ रही है और क्या इसका बिजनेस है, वो एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो दोस्तों, उसके बाद हम यहाँ पर आ गए स्क्रीनर में, ये मैंने लगा रखा है पीवीआर आइनॉक्स का। अब देखिए यहाँ पर जो मार्केट कैप है इसका 9569 करोड़ की कंपनी है, और आरओसी की बात करेंगे तो देखिए 4.69 है। आरओई देखेंगे, रेट ऑफ जो है ये रिटर्न ऑफ अर्निंग का देखेंगे तो वो जो है माइनस में है। बुक वैल्यू देखेंगे तो 727 के आसपास है, उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी कि 2100 का स्टॉक देखिए ऑलरेडी 900 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हाई अगर देखेंगे 1 ईयर का तो 1748 रुपये है, और लो देखेंगे तो 866 है इसने, जो कि अभी हाई लगाया था। अगर अब देखिए पीवीआर आइनॉक्स की बात करेंगे तो मैं यहाँ पर चलता हूँ, तो देखिए पीवीआर आइनॉक्स क्या करता है, देखिए इसकी जो है 1754 स्क्रीन है, 111 सिटीज में 356 जो है सिनेमाज हैं, 1.8 लाख जो है इसकी सीट्स हैं, यानी कि सीट्स हैं। अब अगर इसका ब्रेकअप की बात करोगे तो देखो जो जियोग्राफिकल है, तो देखिए साउथ में 32%, नॉर्थ में 27%, सेंट्रल में 13%, 20% वेस्ट में, और ईस्ट में 8%, यानी कि इसकी इस तरह से कुछ है। देखिए जैसे यहाँ पर गुजरात में 141 स्क्रीन हैं, यूपी में 154 है, तमिलनाडु में 139 जो है। इस तरह से इसके जो है ऑल ओवर इंडिया में जो है इसका बिजनेस करता है, ऐसा भी नहीं कि ये एक सिर्फ एक ही स्टेट के अंदर ये जो है बिजनेस करता हो। तो अब अगर इसके रेवेन्यू की बात करेंगे तो देखिए इसका जो कंपनी का 52% रेवेन्यू आता है वो मूवी टिकटिंग से आता है, उसकी सेल से आता है। और वहीं पे देखिए ये जो है वहाँ पर अगर आप थिएटर जाते हो तो वहाँ पे देखिए फूड एंड बेवरेजेस है, वो भी इसकी जो है इसके अपने ही आउटलेट्स हैं जहाँ पे कि इसका 30% रेवेन्यू आती है। और वहीं पर अगर बात करेंगे तो देखिए इसको कुछ एडवर्टाइजमेंट फीस भी आती है, जहाँ पे कि 6% के करीब आती है। जैसे कि आप मूवी देखते हैं तो उसके बीच में आपने देखा होगा कि स्क्रीन पे एड्स वगैरह भी आती है, तो उसका भी रेवेन्यू इसको जो है इनकम आती है। और कन्वीनियंस फीस है वो भी 6% इसके अंदर आती है, और कुछ बिजनेस अदर बिजनेस है जहाँ से इसको आती है। अब अगर दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे तो देखिए ये जो है कभी हाई ट्रेड कर रहा था, यहाँ पे देखिए अभी काफी लो ट्रेड कर रहा है। और मैं जैसे कि कह रहा हूँ कि यहाँ पर एक डबल बॉटम जो है डेली बेस पे बनता हुआ नजर आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ये आपको कंसीडर करना चाहिए। देखिए इसके अंदर अभी क्या है ना, अगर हम बात करेंगे तो देखिए ये अभी यहाँ पर पी भी नहीं दिखा रहा, क्योंकि इस समय लॉस मेकिंग कंपनी है। 2020 के बाद से जिस हिसाब से इसको उभरना चाहिए नहीं उभर पाया है, और दूसरी बात इसको थोड़ा सा चैलेंज ओटीटी से मिल रहा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि दोस्तों ओटीटी सिर्फ मल्टी यानी कि जो मेट्रो सिटीज तक ही ज्यादा उसका वो है, छोटी सिटीज में अभी भी कोई ओटीटी का इतना कुछ ज्यादा वो है नहीं। एक चैलेंज जरूर मिल रहा है, लेकिन ये है कि मूवीज देखिए आज भी थिएटर में ही देखी जाती है, और ये अपनी स्क्रीन बढ़ा भी रहा है। ऐसी बात नहीं कि अगर ऐसा बिजनेस में कुछ लगे तो ये स्क्रीन घटाएगा। अभी देखेंगे तो यहाँ पर देखिए इसके पास फ्री कैश फ्लो भी है 1352 करोड़ रुपए का।
अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट की बात करेंगे तो देखिए क्वार्टरली रिजल्ट में सितंबर में इसका जो रिवेन्यू था वो 1622 करोड़ था, दिसंबर में 1717 करोड़ था, रिवेन्यू वहाँ बढ़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करेंगे तो वो भी यहाँ पर देखिए बढ़ा है यहाँ पे, अगर हम लास्ट 3 क्वार्टर की बात करेंगे। अगर हम प्रॉफिट की बात करेंगे तो देखिए ये लॉस में चल रहा था और अभी जो है इस क्वार्टर में इसने 36 करोड़ का इसने जो है प्रॉफिट भी जनरेट किया है। अब हम दोस्तों जो ईयर ऑन ईयर की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो है मार्च में 6107 करोड़ का इसने सेल किया था और ट्रेडिंग 12 मंथ की बात करेंगे तो 5786 के करीब है। और वहीं पर दोस्तों अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर 30% था, 27% है अभी, जो कि वाईटीडी की बात हो रही है। और यहाँ पे देखिए नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट में यहाँ पर देखिए 285 करोड़ का भी लॉस दिखा रहा है। ये एक रीजन है दोस्तों मार्केट जो इस समय स्टॉक गिर रहा है, लेकिन देखिए जब यहाँ से रिकवरी करेगा तो आपको पता भी नहीं लगेगा, उस समय हाथ में भी नहीं आएगा, क्योंकि इसके अभी भी ऐसा नहीं है कि ये अभी भी स्क्रीन बढ़ा रहा है और एक्विजिशन कर रहा है। जैसे कि आपने देखा कि पहले पीवीआर था, अभी पीवीआर एनॉक्स आता, तो एनॉक्स का इसने एक्विजिशन किया तो अपनी जो स्क्रीन साइज है वो यहाँ पे बढ़ा रहा है, तो नंबर ऑफ स्क्रीन बढ़ा रहा है, तो और भी यहाँ पर इसको अपना एक्सपेंशन कर रहा है। प्रोमोटर की बात करेंगे तो देखिए प्रोमोटर ने यहाँ पर 27.84 था, 27.49 है यहाँ पर रिड्यूस किया। एफआईआईस की बात करेंगे तो एफआईआईस अभी भी देखिए ऊपर नीचे 18 से 20% के बीच में, अभी 19 पॉइंट लास्ट 19.21% के करीब जो होल्ड करता है। डीआईएस की बात करेंगे तो डीआईएस यहाँ पर आपको कंटिन्यूसली लास्ट 3 क्वार्टर से बढ़ाते हुए दिख रहे हैं, तो 40% जो है डीआईएस की जो है आपको होल्डिंग दिखेगी। अगर आप खोल के देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको काफी सारे म्यूचुअल फंड्स के नाम दिख जाएंगे जो कि डीआईएस में है, जिन्होंने अभी भी बाय किया है, रिसेंटली भी बाय किया है। पब्लिक की बात करेंगे तो देखिए पब्लिक भी यहाँ पर 13% के करीब जो है, उसका भी ऊपर नीचे 15, 11 और देखिए 13% के करीब, तो भी स्पेसिफिक 13.28% के करीब यहाँ पर होल्ड करता है। तो दोस्तों देखिए ये एक अच्छी कंपनीज हैं और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर देखिए हम कंसीडर कर सकते हैं, थोड़ा रिस्क तो लेना बनता है मार्केट में जब आए हैं। दोस्तों जब देखिए स्टॉक भागते हैं तो उस समय देखिए आपको हाथ में नहीं आते, उस समय आप सोचते हो कि मैं वहाँ बाय कर लेता तो ये अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती, तो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक आपको कंसिडर करना चाहिए। बाकी आप अच्छे से जानते हैं मेरी बाइंग एंड सेलिंग की कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, मैं बोल रहा हूँ दोस्तों देखिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिएगा। जस्ट मैंने अपना एक व्यू ऑफ पॉइंट में आपको बता रहा हूँ और मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ कि ये जो है मेरे जो है पोर्टफोलियो में ऑलरेडी स्टॉक है, तो हो सकता है कि मेरी जो एनालाइज है बाइज्ड हो, तो इसलिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछिएगा। और दोस्तों आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। और देखिए अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरी यहाँ पर सीरीज चल रही है कैंडलस्टिक्स के बारे में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर आप मेरी सीरीज से जुड़ना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के बारे में, तो ये मेरी जो सीरीज है दोस्तों गोल्डन अपॉर्चुनिटी, वैल्यू इन्वेस्टिंग और एसआईपी लॉन्ग टर्म, तो यहाँ पे मैं ऐसे स्टॉक कवर करता हूँ जो कि लॉन्ग टर्म में हमें जो है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी पे हमें जो स्टॉक्स मिल रहे होते हैं, तो ऐसे स्टॉक्स को मैं इस सीरीज के अंदर कवर करता हूँ। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलेंगे एक नए स्टॉक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।